नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो सेकेंड फेज है इसे कंप्लीट कर लिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कंप्लीटेड। और इस तरीके से भारत जो है दुनिया के एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है, क्योंकि अब तक इस तरह की जो कैपेबिलिटी है इसे डेवलप करने वाला गिने चुने कुछ देश है, जैसे कि यूएस, इजराइल, रशिया और चाइना। और इसके बाद में अब भारत जो है इस एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तब हो जाती है जब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 के जरिए अब हम लोग 5000 किलोमीटर की जो रेंज का जो थ्रेट्स है इसे भी हम लोग इंटरसेप्ट कर पाएंगे। मींस यहाँ पर जो डीआरडीओ है ऐसे इंटरसेप्टर्स को यहाँ पर डेवलप कर चुकी है, चाहे AD-1 के फॉर्म में हो या फिर AD-2 के फॉर्म में हो। जो चाइना से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो थ्रेट है इसे भी अब इंटरसेप्ट कर पाएगी। और आप देख पाएंगे इस पर सोशल मीडिया में भी खुलकर बातें की जा रही है, जहां ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत का खुद का आयरन डोम सिस्टम है। जिस तरीके से इजराइल के पास में आयरन डोम सिस्टम है, उसी तरीके से डीआरडीओ का खुद का अपना एक आयरन डोम सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। इवन कि इसे यूएस का जो थर्ड सिस्टम है इससे भी यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। सो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि आज से कुछ दिन पहले जून 10 और 11 के बीच में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी तरफ से बैक टू बैक यहाँ पर 3 हाई कॉन्सिक्वेंस फ्लाइट ट्रायल्स को यहाँ पर कंडक्ट किया गया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा से। लेकिन इसके 2 दिन के बाद में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस टेस्ट को लेकर यहाँ पर पोस्ट करते और हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि डीआरडीओ जो है सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है मल्टीपल क्रूशियल टेक्नोलॉजीज को। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम जो रेंज है इसका भी जो मेडन ट्रायल है यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो फेज 2 ट्रायल्स है जिसे वैलिडेट किया गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत के पास में अब इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि जो लॉन्ग रेंज हॉस्टाइल थ्रेट्स है या फिर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास जो थ्रेट है इन सबको भी यहाँ पर अब इंटरसेप्ट भारत कर सकता है। क्योंकि अब तक गिने चुने कुछ ही देश हैं, जैसे कि यूएस के पास में GMD है, थर्ड सिस्टम है, उसी तरीके से रशिया के पास में A135 है, A235 है, इजराइल के पास में एरो 2 है, एरो 3 है, इवन कि चाइना के पास में HQ-19 है जिसे अब पाकिस्तान को भी देने की बात की जा रही है। और इसके बाद अब भारत के यहाँ पर नंबर आता है जो 2019 के टाइम में फेज 1 और अब फाइनली 2026 के टाइम में फेज 2 जो BMD है इसे कंप्लीट कर लिया गया है। अब एक्चुअली यहाँ पर डीआरडीओ क्या की यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको याद हो 2023 के टाइम में हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में लगातार 5000 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए गए थे और इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने अपने आयरन डोम का यूज किया था, जहां पर आयरन डोम की तरफ से तामीर इंटरसेप्टर इस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज किया गया था। गाजा पट्टी से आने वाले जितने भी मिसाइल्स है उसे इंटरसेप्ट करने के लिए। इसे आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में S-400 डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के रेंज से आने वाली जो भी थ्रेट्स है, मिसाइल्स है, इसे इंटरसेप्ट करता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन इंटरसेप्ट करने के लिए जो इंटरसेप्टर यहाँ पर यूज किया जाता है खासकर S-400 में, जिसमें मुख्य तौर पर 4 तरह के जो इंटरसेप्टर हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर के तौर पर 4096 और 4096E इसका यूज करते हैं। वहीं 250 किलोमीटर के रेंज के लिए यहाँ पर 4896DM और 4896E3 इसका यूज करते हैं और 120 किलोमीटर के रेंज के लिए 9M96E2 इस इंटरसेप्टर का यहाँ पर यूज करते हैं। तो रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से इस फेज 2 में जो AD-1 है और AD-2 है ये एक इंटरसेप्टर है जिसे हम लोग ICBM क्लास के लिए यूज करने वाले हैं और जिसका रेंज होने वाला है 2000 किलोमीटर से ज्यादा। और ये 5000 किलोमीटर के रेंज तक में आने वाली जो मिसाइल्स है, खासकर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इसे इंटरसेप्ट कर सकती है। और ये जो पूरा BMD का जो आर्किटेक्चर है जिसका फेज 1 जो है 2019 के टाइम में डीआरडीओ ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसे इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें खासकर जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है या फिर जो एडवांस एयर डिफेंस है इसे इंटरसेप्ट करता है, जिसकी रेंज बताई जाती है 2000 किलोमीटर की। मींस साफ साफ ये इंडिकेशन है कि हम लोग 2019 के टाइम में पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए BMD का जो फेज 1 है इसे कंप्लीट किया था। लेकिन फेज 2 में जो इसकी रेंज है वो 5000 किलोमीटर की है। मींस यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान नहीं, हम लोग यहाँ पर चाइना को टारगेट कर रहे हैं। चाइना से आने वाले जो भी थ्रेट्स हैं, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है,
ऐसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए BMD का जो फेज 2 है इसे यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। वैसे इस फेज 2 में AD1 और AD2, AD1 जो है जिसकी रेंज बताई जाती है 3000 किलोमीटर की, और ये अपने आप में सफिशिएंट है चाइना से आने वाली मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 5000 किलोमीटर की जो रेंज है AD2, इसे यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, क्योंकि चाइना से आने वाली अगर कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल्स है इसे 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर इंटरसेप्ट करता है तो इसके जरिए जो रेडिएशन है इससे भी हम लोग अपनी टेरिटरी को शील्ड कर सकते हैं, क्योंकि जितने डिस्टेंस में न्यूक्लियर वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, हम लोग अपनी टेरिटरी को उसी तरीके से शील्ड कर पाएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि फेज 1 में जो इनर स्पेस है और जो आउटर स्पेस है दोनों को यहाँ पर कवर किया गया था, जहां पर इंडो एटमॉस्फेरिक में 15 से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज की और एक्सो एटमॉस्फेरिक में 50 से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज की। लेकिन फेज 2 में कहा जा रहा है कि जो इसकी रेंज है, चाहे एक्सो की बात करें या फिर इंडो की बात करें, दोनों में जो इसकी रेंज है काफी ज्यादा यहाँ बताई जा रही है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि फेज 2 के जरिए हम लोग इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इवन की ICBM टाइप जो थ्रेट्स है, इवन की फ्यूचर एडवांस स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल्स है, इन सबको भी यहाँ पर हम लोग इंटरसेप्ट कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो फेज 2 है हम लोग इसमें नेक्स्ट जनरेशन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो एक्टिव रडार्स है इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसमें भी स्पेसिफिकली गैलियम नाइट्रेट जो ऐसा रडार है इसका यूज करने वाले हैं। वहीं फेज 1 में जो स्वॉर्ड फिश रडार सिस्टम है इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक इंटरसेप्टर कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब एनिमी की जो मिसाइल्स है जब लॉन्च की जाती है तो हमारा जो एडवांस रडार सिस्टम है ये उस मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है, और इसके बाद में जो AD1 इंटरसेप्टर है ये लॉन्च की जाती है टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट। इतना ही नहीं, जो AD1 इंटरसेप्टर है ये मिड कोर्स में भी अपने आप को अपडेट करता है, जो इसमें टर्मिनल सीकर है वो टारगेट को यहाँ पर लॉक करता है और इस तरीके से जो मिसाइल से इंटरसेप्ट करते हुए उसे न्यूट्रलाइज की जाती है। इतना ही नहीं, DRDO इसके अलावा भी फेज 3 में भी काम कर रही है। आपको बताना चाहते हैं कि इसको लेकर बहुत कम आपको अपडेट सुनने को मिलेंगे, लेकिन फेज 3 को लेकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो DRDO है इसके जरिए ADAH और ADM ऐसे इंटरसेप्टर्स को यहाँ पर बिल्ड करने वाली है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल्स हैं जिसे इंटरसेप्ट करना अपने आप में इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम अब तक बना नहीं है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को इंटरसेप्ट कर सके। इसके अलावा भी जो मैन्यूवरिंग वॉरहेड्स है, यहाँ तक कि जो MIRV इक्विप्ड मिसाइल्स है, ऐसे टारगेट्स को भी यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकता है BMD के फेज 3 में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो BMD है क्या ये S-400 को रिप्लेस करने वाली है? तो आपको बताना चाहते हैं कि भारत का जो मिशन सुदर्शन चक्र है जिसके जरिए हम लोग इंडिजिनस तरीके से मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड को बिल्ड करने वाले हैं, जहां पर हम लोग शॉर्ट रेंज से लेकर जो मीडियम रेंज है और लॉन्ग रेंज हर लेयर को यहाँ पर डिफेंस करने वाले हैं, चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम हो जो कि इंडिजिनस है, या फिर रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम हो, ब्राक 8 हो, या फिर QRSM हो, या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम हो। तो उसी तरीके से जो फेज 2 है BMD का ये S-400 के साथ में मिलकर ये काम करने वाली है। लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है ये कुछ इस तरीके से है कि जो S-400 है इसका मेन जो काम है ये एंटी एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल एयर जो डिफेंस है इसके लिए डिजाइन किया गया, मींस स्काइज में टैक्टिकल जो थ्रेट्स है इसे क्लियर करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। लेकिन जो BMD का फेज 2 है ये एक स्ट्रेटेजिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड है जो ना ही यहाँ पर किसी फाइटर जेट को ना ही यहाँ पर ड्रोन्स को यहाँ पर शूट डाउन करने वाली है। मींस ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, जो मैसिव और फास्ट मूविंग जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है या फिर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है इन्हें ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने वाली है, चाहे चाइना का DF-26 हो या फिर पाकिस्तान का शाहीन 3 हो। और ये सब कुछ किया जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत में। आपको बता दें कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारा जो इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड प्रोजेक्ट कुशा है ये गेम चेंजर होने वाला है। इतना ही नहीं, जो S-400 है ना ये विद इन एटमॉस्फेयर टारगेट को एंगेज करती है, जिसमें बेसिकली 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में टारगेट को यहाँ पर एंगेज करती है। वहीं BMD का जो फेज 2 है इसके जरिए जो इंटरसेप्टर है ये अपर एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करती है, मींस ये आउटर स्पेस में जो थ्रेट्स है उसे इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज करने का ये काम करने वाली है। और इस तरह के जो डेवलपमेंट है भारत के न्यूक्लियर शील्ड को यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। वैसे भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है, लेकिन हम लोग इस चीज को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक के अगेंस्ट में भारत जितना हो सके, जितनी लंबी रेंज की जो शील्ड है इसे यहाँ पर हम लोग डेवलप कर सके। और उसी की दिशा में जो BMD का फेज 2 है ये DRDO ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।